पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ को लिखे गए ख़त को निगरान वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। ये ख़त लिखे हुए तकरीबन 36 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म साहब इतने मसरूफ़ हैं कि उन्होंने इस ख़त पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। भाई जी काम करना है या नहीं करना, दस्ते दो। दूसरी खबर यह कि मुस्लिम लीग नून को क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नून भी इमरान खान के हक में बोलने लग गई है और मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को इंसाफ दिया जाए। खुदा खैर करे इस खबर के पीछे क्या है। तीसरी खबर यह है कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इमरान खान दुश्मनी में हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं और अपने टारगेट को बहुत पीछे छोड़कर इतना आगे निकल गई हैं कि खुद अब उनके पीछे कुछ नहीं बचा। ये इशूज़ हैं जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान होने के बाद यानी कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने की तारीख दी जा चुकी है और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उन्हें इजाज़त के बावजूद जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अभी भी चंद रोज़ पहले पंजाब में एक नई लिस्ट जारी की है पुलिस ने और उसमें तस्वीरों के साथ कि इन लोगों की गिरफ्तारी मतलूब है। एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा है। इस फ़िज़ा को ख़त्म करने के लिए और आइन और कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जनाब सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा। सदर मुमलिकत इस मुल्क का सुप्रीम कमांडर है। इससे ज़्यादा ताकतवर शख्स कोई या ताकतवर ऑफिस है नहीं, कोई एक शख्स नहीं जो उस कुर्सी पे बैठा होता है। हम उस कुर्सी की बात कर रहे हैं, हम उस ऑफिस की बात कर रहे हैं जो एक आइनी ऑफिस है। लेकिन उस ऑफिस को निगरान वज़ीर आज़म साहब मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। 36 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर आज़म साहब ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। वही पंजाबी की एक कहावत है, आग लैन आई सी घर दी मालकन बन के बैठ गई। जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपका काम यही है कि आप इतने मसरूफ़ हैं कि 36 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया हुआ है और अभी तक आपने सदर मुमलिकत के ख़त पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। कम से कम एक आईजी पंजाब को, चारों आईजी को एक आप हिदायतनामा जारी कर देते। आपने कौन सा खुद ख़त लिख रहा होता है, आपका स्टाफ है, सारा कुछ है, उसको कह देते कि मुझे रिपोर्ट लेके दें कि ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, ताकि मैं सदर मुमलिकत ऑफिस को आगाह करूँ कि क्या मामलात है। लेकिन हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब तो इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें सदर मुमलिकत के ख़त की कोई कदर ही नहीं है। इससे क्या मुराद लिया जाए कि क्या ये सारा मामला कोई एक पूरी प्लानिंग है कि उन्होंने ख़त देखा और कहा कि ठीक है जी रख दे उधर, की करना इस खत बन आंदे रहने ख़त। क्योंकि इससे पहले भी इस आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की तजलील हो चुकी है। जब सदर मुमलिकत ने मुतअद्दिद बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया तो उन्होंने कहा जी मेरा तो आपके पास आना काम ही नहीं है, मुझे तो आपसे मिलना ही नहीं है। तो भाईजान आप क्यों गए थे जब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा? इसका मतलब यह है कि ये एक आइन और कानून की ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कुछ गैर कानूनी हुक्म थोड़ी दिया था कि जाएं और सदर साहब से मुशावरत करें। तो इस तरह की चीज़ों में कैसे मान लिया जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? ज़ाहिर है एक जमात के सामने पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है और अब तो उसको रज़िया सुल्ताना बनाकर दीवार में चुनने की कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि वो ना अपने लोगों से वोट मांग सके, ना अपने उम्मीदवार सामने ला सके। और अब उन लोगों की सुनाई लिस्ट तैयार की जा रही है जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार हो सकते हैं। देखते हैं कि इस पर 36 घंटे गुजर गए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। कल तक फिर देखते हैं, फिर आपके सामने आएंगे, हम जगाते रहेंगे कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब, ये आपकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। जैसे सिग्नल तोड़ना गलत है और गुनाह भी है, इसी तरह आइन पर अमल ना करना गलत भी है और गुनाह भी है। बहरहाल हम आपको याद दिलाते रहेंगे। दूसरी खबर यह है कि खुदा खैर करे ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक में बात करने लग गई है। आज मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा, क्योंकि वो जो बात करते हैं उसके पीछे मतलब ये होता है कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की सोच है। अल्फाज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अदा कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने अभी कुछ देर पहले लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इंसाफ फराहम किया जाए और साथ ही
انہوں نے ایک تھوڑا سا ضمنی سوال بھی دیا یا ضمنی آنسر بھی دیا یا ضمنی مطالبہ بھی اٹھایا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن سے پہلے انصاف فراہم کیا جائے. کیا سمجھا جائے کہ کیا مسلم لیگ نون کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہو چکا ہے کہ جو ہم کر چکے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا, یا پھر مسلم لیگ نون کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے اور میاں نواز شریف کے لیے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ جس طرح کی آئینی ترامیم میں الیکشن لڑنے کی بات کی جا رہی ہے, ہماری جو ماہر قانون دانوں سے ملاقات بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس شخص کو تاحیات نااہل کیا جا چکا ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ایک آرڈر کے ذریعے اس نااہلی کو ختم کر دے. اگر اس نااہلی کو ختم کیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی, کوئی اور نہیں کرے گا. تو ابھی تو میاں صاحب پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. تو کیا سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون کو پتہ لگ گیا کہ ساڈے نال تے ہاتھ ہو چکے ہیں بھائی جی, آؤ ہن عمران خان نے نال ملائیے. اور ہم تو جو ہماری ویڈیو ہمارے ناظرین ہمارے پرانے ویورز ہیں, میں یہ بات تسلسل کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آصف زرداری اور میاں محمد نواز شریف صاحب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر نہر پر کہیں جا رہے ہیں اور ان کی گاڑی اچانک زمان پارک مڑی ہے, اور وہ عمران خان سے ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی پیسہ اسی خرچ کرنے بندے تسی کڈو, آئیں مل کے جمہوریت کی بحالی کے لیے کچھ کریں. تو وہ اشارے حلقے سے ملنا شروع ہو گئے. ورنہ مسلم لیگ نون جو تو کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو دیوار میں چنوا دو, الٹا لٹکا دو, یہ کر دو, آج مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے عمران خان کو انصاف دیا جائے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور دوسری خبر یہ کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون کو ادراک ہو گیا ہے, یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو. محمود خان چکزئی نے گزشتہ دنوں بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کو ابھی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن اب بھی نہیں, رکیں, ٹھہریں, انتظار کریں, ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے. اس گیم کا ابھی تو آغاز ہوا ہے, آپ اختتام کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUIF اور دیگر جو PDM میں شامل یا حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں تھیں, یہ عمران خان کی دشمنی میں حد سے آگے نکل گئی ہیں. اور اتنا آگے نکل گئی ہیں کہ جب انہوں نے ملک کے پیچھے دیکھا تو انہیں اپنے لیے کچھ نظر نہیں آیا. یہ اب انہیں ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں جمہوریت کا پودا کتنا مضبوط ہے اب بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. 8 فروری کے انتخابات اللہ کرے ہوں, ہم نہ کسی کو پریشان کر رہے ہیں نہ کسی کو ڈرا رہے ہیں, لیکن ہمیں, میری ذات کو تو اس وقت یقین آئے گا جب میں پہلا ووٹ کاسٹ ہوا دیکھوں گا. تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اب یہ ادراک ہونا شروع ہو گیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہو گئی. ہم جو جمہوریت کے سفر کو آگے چلانا چاہتے تھے, وہ لڈو کی ایک گیم ہے کہ آپ ایک سے چلتے ہیں تو اپنا سفر کرتے کرتے آپ 99 پہ پہنچتے ہیں, تو وہاں پر ایک سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے اور پھر آپ 1 پہ پہنچ جاتے ہیں. 75 سالوں سے جمہوریت کا یہ سفر ہم شروع کرتے ہیں, لیکن کچھ سال بعد یہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس لڈو کے سانپ کا خود کردار ادا کر رہی ہیں, کوئی اور نہیں. یہ سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. آج کل بھی آپ دیکھ لیں تو راولپنڈی کی سڑکوں پر آپ کو سیاستدان اپنے ہاتھوں میں سیویاں لیے ہوئے گھومتے نظر آئیں گے کہ ہم زیادہ وفادار ہیں, ہم زیادہ فرم بردار ہیں, ہم زیادہ آپ کے سامنے کورنش بجا لائیں گے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر مسلم لیگ نون نے 3 بار اپنی حکومت جانے سے کیا سیکھا ہے کہ پھر چوتھی بار بھی آپ اسی انداز میں اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں جس طریقے سے پہلے 3 بار آپ پہنچے ہیں. پاکستان میں ایسے میں جمہوریت کب مضبوط ہوگی, کب عوام کو حق حکمرانی ملے گا, کب ہم پاکستان کی ترقی خوشحالی کی بات کریں گے, کب ہم غریب کے حق کی بات کریں گے؟ اگر یہی سلسلہ جاری رہا, ہر ایک اپنی سیویاں لے کر محض اقتدار کی کرسی کا حصول جب تک ہمارا مطمع نظر رہے گا, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, اور خاص کر PDM یا پھر PDM حکومت کی جو اتحادی جماعتیں تھیں, اب بھی ان کو اپنی غلطیوں کے ادراک کا آغاز ہوا ہے. اختتام کو اتنا خوبصورت نہیں ہے, اختتام اتنا دردناک ہوگا کہ شاید یہ سیاسی جماعتیں خود ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر روئیں گی اور ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کریں گے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں خود آئین قانون پر عمل نہیں کریں گی, پاکستان کی سیاسی جماعتیں خود
जमहूरियत की आबियारी के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। दुनिया भर में जमहूरियत कोई किसी को थाली में रख के नहीं देता, कोई किसी को इनाम में नहीं देता। जमहूरियत एक प्रोसेस है और जो तसलसल से जिसका जारी रहना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हम इस तसलसल को बरकरार नहीं रख पाए। हाँ, हमने कुछ हुकूमतें तो पूरी की, 3 से 4 हुकूमतें उन्होंने 5 साल पूरे किए, लेकिन हमारा कोई वज़ीर-ए-आज़म 5 साल पूरे नहीं कर पा रहा। और फिर इससे क्या मुराद लिया जाए? ये तसलसल का टूटना, यूँ समझ लें कि हम अभी भी ज़ीरो पे खड़े हैं। हमने बहुत सफ़र तय करना है और जो सियासी जमातों का रवैया है, जो सियासतदानों का किरदार और जो सियासतदानों के मसाइल हैं, लग नहीं रहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत की बेल भी कभी मेंढ चढ़ पाएगी। ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत भी कभी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि सियासतदान खुद मुखलिस नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी इक़्तिदार से प्यार है। वो झंडे वाली गाड़ी इतना बदतरीन नशा बन चुकी है कि ये छोटे मोटे नशे तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखते। ये जो आप नहर पे देखते हैं, ये तो बड़े मासूम और पवित्र लोग हैं। असल नशा तो इक़्तिदार का नशा है, जो इन लोगों को हर तरह के मसाइब मुश्किलात का शिकार होने के बावजूद भी ये सीख नहीं रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कोई भी शख्स एक बार बार किसी एक सुराख से नहीं डसा जाता, लेकिन बदकिस्मती से हम 75 साल से डसे जा रहे हैं और इस खूबसूरती से हमारे डसे जाने वाले ज़ख्म पर मरहम रखा जाता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम डसे गए थे या नहीं डसे गए थे। नए अंदाज में हमें इक़्तिदार की सीढ़ियों पर लाया जाता है और हम इस इत्मीनान में हो जाते हैं कि शायद मंजिल अब के मिल जाएगी, अब के मिल जाएगी। ये मंजिल जितनी अब के मिल जाएगी कि गर्दान लगाएंगे, ये मंजिल उतनी दूर होगी। मुस्लिम लीग नून ये मत समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को रेड कारपेट लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वो गवर्नर हाउस में बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इक़्तिदार की कुर्सी बहुत करीब आ चुकी है। देखते रहें, जितनी नज़र आ रही है इक़्तिदार की कुर्सी, उससे कहीं तेज़ी के साथ दूर भाग रही है। हमारी बातों का शायद अभी आपको अंदाज़ा ना हो, चंद महीने रुक जाएं, पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।